भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेम कहानियों की इस खास सीरीज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको पद्मजा नायडू और लेडी माउंटबेटन के साथ नेहरू के रिश्तों के बारे में बताया था। आज मैं आपको नेहरू की एक और लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा। नेहरू के जिन चेले चपाटों को अगर इस बात पर आपत्ति है कि नेहरू की पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बात की जाती है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं यहां बता देना चाहता हूं कि आज जिस औरत के साथ नेहरू के रिश्तों की मैं बात कर रहा हूं, उसका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हां, 1962 के युद्ध में भारत को चीन के हाथों जो करारी हार मिली थी, उसके पीछे नेहरू की कई गलतियां जिम्मेदार थीं। जिनमें से एक गलती उनका वो एक तरफा प्यार भी था जो उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी से किया था। जी हां, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन युद्ध के पहले जैकलिन कैनेडी की खूबसूरती पर कुछ ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने उनके पति जॉन एफ कैनेडी से मिलने वाली मदद की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल 1962 में भारत की तरफ से चीन के खिलाफ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जॉन एफ कैनेडी खड़ा था, जो भारत के लिए खुद होकर मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा था। लेकिन पंडित नेहरू ने उनकी दोस्ती को ठुकरा दिया। नेहरू कैनेडी की दोस्ती को ठुकराकर उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि नेहरू के जैकलिन प्रेम का दावा किया है भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ ने अपनी किताब एन एम्बेसडर्स जनरल में। दरअसल नवंबर 1961 में नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान केनेथ गालब्रेथ भी मौजूद थे। गालब्रेथ के मुताबिक इस मुलाकात में नेहरू ने कैनेडी जैसी ताकतवर हस्ती को बार बार अनदेखा किया और इस पूरी यात्रा के दौरान उनका पूरा ध्यान जैकलिन कैनेडी में लगा हुआ था। गालब्रेथ अपनी किताब के पेज नंबर 248 पर लिखते हैं कि अमेरिकी यात्रा के दौरान नेहरू बुझे बुझे से थे। राष्ट्रपति कैनेडी ने उनसे जब भी बातचीत करने की कोशिश की तो बदले में नेहरू ने हमेशा सिर्फ 1-2 शब्द कहकर अपनी बात खत्म कर दी और कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति कैनेडी नेहरू के इस व्यवहार से बेहद निराश हुए। कैनेडी ने मुझसे कहा कि ये मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी विदेशी नेता की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी। इतना ही नहीं, कैनेडी ने यह भी महसूस किया कि नेहरू राष्ट्रपति कैनेडी से बात करने के बजाय उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा रुचि रख रहे थे। सोचिए, भारत इतने बड़े संकट से गुजर रहा था। उसे चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी जैसे दोस्त की जरूरत थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री कैनेडी का अपमान ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। लेकिन गालब्रेथ ने अपनी इस किताब में जो आगे लिखा है, उसे जानकर नेहरू के चमचों को और भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। दरअसल नेहरू ने अपनी इस अमेरिकी यात्रा में कैनेडी की पत्नी जैकलिन को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया। जैकलिन कैनेडी मार्च 1962 में भारत की यात्रा पर आईं। इस यात्रा का पूरा वर्णन गालब्रेथ ने अपनी किताब एन एम्बेसडर्स जनरल में किया है। गालब्रेथ ने लिखा है कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने जैकलिन कैनेडी के रहने की व्यवस्था एक कोठी में की थी, लेकिन नेहरू के बहुत ज़्यादा निवेदन करने पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास में ठहराया गया। नेहरू ने जैकलिन को वही कमरा दिया जिसमें कभी लेडी माउंटबेटन रुका करती थी। नेहरू जैकलिन से गहरा प्यार करते थे। उन्होंने जैकलिन के साथ अपनी तस्वीर प्रधानमंत्री आवास के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा रखी थी। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जैकलिन कैनेडी पर इस कदर मोहित थे कि उन्होंने अपने घर में जैकलिन को रुकवाया। इतना ही नहीं, अमेरिका में भारत के राजदूत रहे गालब्रेथ ने अपनी किताब एन एम्बेसडर्स जनरल के पेज नंबर 277 पर यह भी लिखा है कि जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बनने से पहले अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी और बहन पैट्रिका कैनेडी के साथ भारत आए थे, तब भी नेहरू ने उनके साथ रूखा व्यवहार किया था। गालब्रेथ के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी का मानना था कि इस यात्रा के दौरान भी
नेहरू उनसे ज्यादा उनकी बहन 27 साल की पैट्रिका कैनेडी में ज्यादा रुचि ले रहे थे। अगर फिर भी आपको राजदूत गालब्रेथ की बात पर भरोसा नहीं है तो फिर आपको अमेरिका के महान इतिहासकार मियर शेल्सिंगर की मशहूर किताब रॉबर्ट कैनेडी एंड हिज टाइम्स पढ़ना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी की जिंदगी पर लिखी गई इस किताब के पेज नंबर 91 पर कैनेडी ब्रदर्स और उनकी बहन पैट्रिका कैनेडी के साथ नेहरू की मुलाकात का जिक्र है। इस किताब में लिखा गया है कि नेहरू ने दिल्ली में जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी और उनकी बहन पैट्रिका कैनेडी को डिनर पर आमंत्रित किया, लेकिन नेहरू डिनर के दौरान छत पर लगे पंखे की तरफ देखते रहे और वो ऐसा जता रहे थे कि वो अपना समय फालतू में खराब कर रहे हैं। आखिरकार कैनेडी भाइयों की खूबसूरत बहन पैट्रिका ने नेहरू को उनकी सुस्ती से जगाया। बाद में रॉबर्ट कैनेडी ने अपनी डायरी में लिखा कि नेहरू ने डिनर के दौरान पैट्रिका के अलावा किसी और से कोई खास बात नहीं की। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति चीन के खिलाफ भारत की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार की महिलाओं को किस नजर से देखा जा रहा था। अगर राजदूत गालब्रेथ के दावे सही हैं तो यह बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ नेहरू वामपंथी सोच के कारण अमेरिका से मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू को अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की महिला सदस्यों में रुचि रखने में कोई संकोच नहीं था। इतना सब होने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में खुद अपनी तरफ से भारत को परमाणु बम बनाने में मदद की पेशकश की। कैनेडी को भरोसा था कि अगर भारत के पास परमाणु बम होगा तो चीन उस पर कभी भी हमला नहीं करेगा। यह सनसनीखेज खुलासा किया है भारत के पूर्व विदेश सचिव M.K. रसगोत्रा ने अपनी किताब ए लाइफ इन डिप्लोमेसी में। रसगोत्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब अमेरिका को यह पता चला कि चीन परमाणु परीक्षण करने वाला है तो कैनेडी ने नेहरू को अपने हाथ से पत्र लिखा कि अमेरिका चीन से पहले भारत को परमाणु परीक्षण करने में मदद देने के लिए तैयार है। कैनेडी ने प्रस्ताव दिया था कि वो भारत को एक परमाणु बम दे देंगे जिसका भारत राजस्थान के किसी इलाके में परीक्षण कर लेगा। कैनेडी का तर्क यह था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को एशिया में सबसे पहले परमाणु शक्ति हासिल करना चाहिए, लेकिन नेहरू ने कैनेडी की इस पेशकश को ठुकरा दिया। पूर्व विदेश सचिव रसगोत्रा ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि अगर नेहरू कैनेडी की बात मान लेते तो 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान कभी भारत पर हमला नहीं करता। खैर, जब 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया तो नेहरू के होश उड़ गए। नवंबर 1962 के दूसरे हफ्ते तक चीन तेजी से भारत की सीमा में दाखिल हो रहा था। चीन ने भारत के 32,000 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया था। ऐसे हालात में नेहरू को तब याद आए वो जॉन एफ कैनेडी जिनका वो हमेशा अपमान करते थे। नेहरू ने 19 नवंबर 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को 2 गोपनीय पत्र लिखे, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकतंत्र के मसीहा कहे जाने वाले नेहरू ने और उनके बाद आई सरकारों ने हमेशा ये पत्र दुनिया से छुपा कर रखे। ये पत्र कभी सामने नहीं आते अगर 2010 में इन्हें जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी और म्यूजियम ने सार्वजनिक नहीं किया होता। इस सनसनीखेज पत्रों में नेहरू ने कैनेडी को लिखा कि चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर में लद्दाख के चुशाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथों में चला जाएगा। भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए अमेरिका से फाइटर प्लेन और मालवाहक जहाज़ों की ज़रूरत है। हमें कम से कम फाइटर प्लेन के 12 स्क्वाड्रन चाहिए। जब तक हमारे पायलट इन्हें चलाने का प्रशिक्षण नहीं ले लेते तब तक अमेरिकी पायलटों को इन्हें चलाना होगा। हमें B-47 बम वर्षक विमानों की 2 स्क्वाड्रन्स की भी ज़रूरत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका महान देश अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की आज़ादी की रक्षा करेगा। पूरे आदर के साथ आपका जवाहरलाल नेहरू। अमेरिका से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू पूरे 15 साल तक अमेरिका को पानी पी पी कर कोसते रहे। उन्होंने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का विरोध किया था। नेहरू का यह खत
कैनेडी तक पहुंचाया था भारत के अमेरिका में राजदूत ब्रज कुमार नेहरू ने। बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते में भतीजे लगते थे। अमेरिका में तैनात भारतीय अधिकारियों को इस पत्र की वजह से किस तरह की बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इसका जिक्र किया है नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी इस किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में, जिसका हिंदी अनुवाद एक ही जिंदगी काफी नहीं इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 103 पर नटवर सिंह लिखते हैं कि चीन से युद्ध के दौरान एक भी गुटनिरपेक्ष देश ने भारत का साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति कैनेडी उस वक्त क्यूबा मिसाइल समस्या में फंसे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद करने का वादा किया। पंडित नेहरू ने जो कैनेडी को पत्र लिखे थे वो वास्तव में दयनीय थे। अमेरिका में भारत के राजदूत बीके नेहरू ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब वो कैनेडी को पंडित नेहरू के पत्र सौंप रहे थे तो उन्हें काफी शर्म महसूस हो रही थी। नेहरू भले ही कैनेडी के साथ खेल खेलते रहे हों, लेकिन कैनेडी भारत के सच्चे दोस्त साबित हुए। उन्होंने तत्काल समंदर में अपने जंगी बेड़े किटी हॉक को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। इतना ही नहीं, कैनेडी ने तत्काल अमेरिकी वायुसेना के KC-135 विमान को भारत के लिए रवाना कर दिया और तो और हथियारों की खेप भी अमेरिका से भारत आने लगी। ये देखकर चीन को समझ में आ गया कि अगर अमेरिका खुलकर मैदान में आ गया तो जंग के हालात बदल सकते हैं। लिहाजा 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कैनेडी मदद नहीं करते तो असम समेत भारत के कई इलाके हाथ से निकल गए होते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत के मददगार इंसान के परिवार की महिलाओं को क्या उस नज़र से देखा जाना चाहिए था जिस नज़र से नेहरू ने उन्हें देखा। फिलहाल जैकलिन की कहानी में इतना ही। खरी बात के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा नेहरू की उस खास सहेली मृदुला साराभाई के बारे में जो नेहरू के इशारे पर सरदार पटेल के खिलाफ रोज नई साजिशें रचती थी। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।